हाय गाइस, मेरा नाम नारायण है और इस वीडियो में एक बार मैं आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में बेसिकली हम देखेंगे कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑफिस 365 एंड ऑफिस 2016। तो बहुत ही बेसिक फीचर्स के बारे में देखेंगे हम कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है 365 और 2016। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं यहाँ पे ऑफिस 2016 365 के बारे में, तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। मैं यहाँ पे एक ये ले लेता हूँ हाईलाइट करने के लिए। ऑफिस 365 इज़ अ सब्सक्रिप्शन सर्विस दैट इंश्योर्स यू ऑलवेज हैव द मोस्ट अप टू डेट टूल्स फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। तो हम अगर 365 की बात करें, ऑफिस 365 की, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस है जो कि हमको माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करती है। और अगर हम माइक्रोसॉफ्ट से इसको सब्सक्राइब करते हैं तो हमको अप टू डेट टूल्स मिलते रहेंगे। दूसरी चीज़ इसके बारे में अगर हम देखें, देयर आर ऑफिस 365 प्लान्स फॉर होम एंड पर्सनल यूज़। तो कुछ प्लान्स हमको अवेलेबल कराता है माइक्रोसॉफ्ट होम के लिए भी और पर्सनल यूज़ के लिए भी, एज वेल एज फॉर स्मॉल एंड मिड साइज्ड बिजनेस। स्मॉल और मिड छोटे साइज के बिजनेस के लिए भी, और बड़ी इंटरप्राइज के लिए भी, स्कूल के लिए भी, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। तो अपने जो भी क्या कहते हैं प्लान्स हैं या फिर सर्विसेज हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने इस तरीके से डिवाइड करके रखा आप किस तरीके का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं। अब तीसरी चीज़ इसके बारे में है, ऑल ऑफिस 365 प्लान्स फॉर होम एंड पर्सनल यूज़ इंक्लूड ऑफिस। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑफिस 365 की, तो इसमें क्या है, जो कि हम प्लान अगर ले रहे हैं होम और पर्सनल यूज़ के लिए, तो इसमें इंक्लूड रहते हैं ऑफिस 2016 जो फुली एक्टिवेटेड एप्लीकेशन है। तो जो हमारे पास ऑफिस 365 रहेगी उसमें कुछ एप्लीकेशन हमको जो 2016 में मिलेगी वो 365 में भी मिलेगी होम और पर्सनल यूज़ के लिए, जैसे कि लाइक वर्ड रहेगा, पावर पॉइंट रहेगा, एक्सेल रहेगा, प्लस एक्स्ट्रा ऑनलाइन स्टोरेज मिलेगी, ऑन गोइंग टेक सपोर्ट एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो ये हमको एक फ़ायदा रहता है अगर हम 365 खरीदते हैं, ऑफिस 365 कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं होम और पर्सनल यूज़ के लिए। और नेक्स्ट चीज़ जो है फोर्थ, इसके बारे में हम देखेंगे, यू कैन चूज़ टू पे फॉर योर सब्सक्रिप्शन ऑन अ मंथली और ईयरली बेसिस। तो ये हमारे सुविधा अनुसार हम ले सकते हैं कैसा सब्सक्रिप्शन लेना है, मंथली लेना है या ईयरली लेना है। एंड द ऑफिस 365 होम प्लान लेट्स यू शेयर योर सब्सक्रिप्शन विद अप टू 4 मेंबर ऑफ योर हाउस होल्ड। तो हमारा जो सब्सक्रिप्शन रहेगा 365 का, हम उसको 4 लोगों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। दूसरा चीज़ इसके बारे में फिफ्थ है, वो ये है, मोस्ट ऑफ द ऑफिस 365 प्लान्स फॉर बिजनेस, school and non-profit include the fully installed application, but Microsoft also offers basic plan with the online version of Office, file storage and email you decide। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अलग अलग प्लान और अलग अलग पैकेज हमको ऑफर करता है माइक्रोसॉफ्ट, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम सिलेक्ट कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वो यहाँ लिखा है कि यू डिसाइड व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, स्मॉलर बिजनेस, एंटरप्राइज, स्कूल और नॉन प्रॉफिट। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं 365 के बारे में। अब हम देखेंगे ऑफिस 2016 में क्या चीज़ें हैं। तो अगर अब हम यहाँ पे देखें, पहली चीज़ ऑफिस 2016 के बारे में, तो ऑफिस 2016 इज़ ऑल्सो सोल्ड एज अ वन टाइम परचेज। तो ये एक वन टाइम परचेज है, हम इसको एक बार खरीद सकते हैं, ये भी बिकने वाली चीज़ है, ठीक है। विच मीन्स यू पे अ सिंगल अप फ्रंट कॉस्ट टू गेट ऑफिस एप्लीकेशन फॉर वन कंप्यूटर। तो ये क्या है, हमको पे करना पड़ेगा इसके लिए, वन टाइम पे और वन टाइम परचेज है, और हमको इसको एक कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए मिलेगा ये। नेक्स्ट चीज़ क्या है, वन टाइम परचेज आर अवेलेबल फॉर बोथ। अब जो वन टाइम परचेज है, हम जो एक बार खरीदेंगे, वो दोनों के लिए अवेलेबल है, ऑफिस होम के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। तो ये दो तरीके का हमको इसमें भी पैकेज मिलेगा। और हम यहाँ पे देखें मैक के लिए, तो मैक में भी हमको होम
ऑफिस होम मिलेगा और स्टूडेंट 2016 फॉर मैक। तो ये दो तरीके के यहाँ पे हमको परचेज अवेलेबल है, पैकेज कह सकते हैं हम इसमें भी ऑफिस 2016 में। अब यहाँ पे तीसरी चीज़, वन टाइम परचेज डोंट हैव एन अपग्रेड ऑप्शन। तो इसमें हमको क्या है, अपग्रेड ऑप्शन नहीं मिलेगा, बट अगर हम ऑफिस 365 की बात करें तो उसमें हम अप टू डेट रहेंगे। यहाँ पे पहले ही हमने देखा था कि ऑलवेज हैव द मोस्ट अप टू डेट tools from Microsoft, which means if you plan to upgrade to the next major release you will have to buy it at full price। तो हमको क्या है, अगर हम चाहते हैं कि हमको फिर से जो लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है, अपडेट आया हुआ है, वो हमको अपग्रेड करना है, तो हमको फिर से नया पूरा पैकेज खरीदना पड़ेगा। ऑफिस 2016 की बात कर रहे हैं हम। इन दोनों के बीच में और कुछ फीचर्स हैं जिनमें कुछ कुछ डिफरेंस है, उन सबको हम एक एक करके अब देखेंगे इस स्लाइड में। तो अगर हम पहले की बात करें फीचर अपडेट्स की, दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है ऑफिस 365 और ऑफिस 2016 में। तो ऑफिस 365 में क्या होगा, योर वर्जन ऑफ ऑफिस विल ऑलवेज बी इम्प्रूविंग, क्योंकि इसमें हमेशा अपडेट्स माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आते रहेंगे और वो ये अपडेट होते रहेगा। तो इसमें हमको अप टू डेट अपडेट्स मिलते रहेंगे। गेट द लेटेस्ट फीचर एंड अपडेट्स फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, मेजर अपग्रेड्स टू फ्यूचर वर्जन आर इंक्लूडेड। तो इसको अपडेशन मिलते रहेगा माइक्रोसॉफ्ट से, जो फीचर्स आते रहेंगे। वही अगर हम बात करें ऑफिस 2016 की, सिक्योरिटी अपडेट्स आर included but you will not get new features that are added to added to Office 2016 or Office 2016। upgrades to major release are not included। तो इसमें जो अपग्रेड्स हैं मेजर रिलीज के वो इंक्लूड नहीं किए गए हैं। तो अगर हम ऐसा कुछ चाहते हैं अपडेट करने के लिए तो हमको नया खरीदना पड़ेगा, जैसे पिछली स्लाइड में यहाँ पे बताया था मैंने। अब यहाँ पे देखिए दूसरा फीचर की अगर हम बात करें, या इसका जो एक और सर्विस है, क्या फ़ायदा होगा हमको, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। इंस्टॉलेशन की अगर हम बात करें तो इंस्टॉल ऑफिस ऑन मोर देन वन कंप्यूटर। तो अब हमने अगर हम कंपेयर करें ऑफिस 365 और ऑफिस 2016 की, तो हम इसका इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हैं। तो विथ ऑफिस 365 होम यू कैन इंस्टॉल ऑफिस डेस्कटॉप एप्लीकेशन ऑन अप टू 5 कंप्यूटर्स। ठीक है, अगर हमने ऑफिस 365 होम लिया है तो हम इसको 5 डेस्कटॉप पे, 5 कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हैं, विच कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैक, और यहाँ पे हम देखें मैक या हमारा मैक्स एंड अदर पीसी हो सकते हैं, कोई भी हमारा सपोज विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, उसमें हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट नीड ऑल दोज इंस्टॉल, शेयर दैम विथ मेंबर ऑफ योर हाउस होल्ड। तो हम इसको हमारे हाउस होल्ड्स के साथ में, मेंबर्स के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। अगर हम इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, अगर हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है उतने सारे की, तो और कोई इंस्टॉल कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऑफिस 2016 की बात करें तो वन टाइम परचेज आर डिजाइंड फॉर अ सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो हम ऑफिस 2016 को सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम में ही इंस्टॉल कर सकते हैं। सो योर कॉपी ऑफ ऑफिस इज गुड फॉर ईदर वन मैक और वन पीसी, चाहे हम उसको मैक में इंस्टॉल करें या तो फिर विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करें, तो वन कॉपी चाहे मैक चाहे किसी दूसरे ओएस को ही ये हम इंस्टॉल कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम इसको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। अब तीसरा चीज़ इसमें है, मतलब नेक्स्ट चीज़ है इंस्टॉल ऑफिस एंड गेट एडवांस फीचर ऑन टैबलेट एंड फ़ोन। अगर हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं ऑफिस 365 को या 2016 को ऑन टैबलेट या फिर फ़ोन पे, तो हमको क्या फ़ायदा है, यहाँ पे देखेंगे क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो ऑफिस 365 गेट एक्स्ट्रा फीचर व्हेन यू साइन इन टू ऑफिस एप्स ऑन योर डिवाइस। ठीक है, अगर हम हमारी डिवाइस में इसको यूज़ करते हैं, साइन इन करते हैं, तो हमको क्या है, कुछ फीचर्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे। विथ ऑफिस 365 होम you will get these extra features on up to 5 tablet and 5 smartphone। अगर हम ऑफिस 365 होम वर्जन खरीदते हैं तो हम इसको 5 टैबलेट पे और 5 स्मार्टफोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलेंगे।
मगर वही चीज़ अगर हम ऑफिस 2016 पे देखें, गेट बेसिक्स एडिटिंग फीचर्स ओनली ऑन योर टैबलेट और फ़ोन, तो हम इसको सिर्फ एक ही टैबलेट या फ़ोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें सिर्फ बेसिक एडिटिंग फीचर्स मिलेंगे। वैसे ही एक्स्ट्रा ऑनलाइन स्टोरेज की बात करें हम, तो एक्स्ट्रा ऑनलाइन स्टोरेज की बात अगर हम करते हैं तो हमको ऑफिस 365 में सिक्योरली स्टोर योर फाइल्स इन द क्लाउड एंड एक्सेस देम फ्रॉम एनीवेयर, गेट 1 TB ऑफ वन ड्राइव क्लाउड स्टोरेज पर यूज़र फॉर अप टू 5 यूजर्स। अब यहाँ पे हम ऑनलाइन स्टोरेज की बात कर रहे हैं तो हमको क्या है 1 टेराबाइट का स्पेस मिलेगा, वन ड्राइव मिलेगी क्लाउड पे, ठीक है, और हम उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। और फॉर अप टू 5 यूज़र्स हम ये 1 टेराबाइट हमको पर यूज़र मिलेगा। बट अगर हम 5 यूज़र्स को चाहिए 1 टेराबाइट तो उसके लिए हमको ऑफिस 365 होम का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। बट अगर हम ऑफिस 2016 की बात करें तो ये फीचर उसमें इन्वॉल्व नहीं है, इंक्लूड नहीं किया है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट की बात करते हैं कि टेक्निकल सपोर्ट क्या मिलेगा हमको। तो ऑफिस 365 में कॉन्टेक्ट अस थ्रू आउट योर सब्सक्रिप्शन एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का हमको एक फीचर मिलेगा, हेल्प मिलती है उससे, जिसका हमको क्या है कोई कॉस्ट देना नहीं पड़ता है। फॉर हेल्प विद टेक्निकल इशूज और फॉर सब्सक्रिप्शन एंड बिलिंग सपोर्ट, ये हमारा टेक्निकल इशू के टाइम पे हमको हेल्प करते हैं, और दूसरा सब्सक्रिप्शन के लिए और बिलिंग सपोर्ट के लिए ऑफिस 365 में। बट अगर हम ऑफिस 2016 की बात करें तो इनिशियल टेक्निकल सपोर्ट इज इंक्लूडेड फॉर इंस्टॉलिंग ओनली, तो यहाँ पे हमको इंस्टॉलेशन के लिए ही हेल्प मिलेगी, टेक्निकल इश्यूज के लिए कुछ हेल्प नहीं रहेगा और सब्सक्रिप्शन के लिए कुछ हेल्प नहीं रहेगा और बिलिंग की कोई सपोर्ट नहीं रहेगी, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारा ऑफिस 365 है ये कांस्टेंट बिलिंग चलती रहेगी महीने बाई महीने या मंथली, तो यहाँ पे हमको सपोर्ट मिलता रहेगा। बट ये हमारा जो ऑफिस 2016 है ये वन टाइम परचेज है, तो इसमें हमको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, आपको पता चलेगा कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मेरे चैनल का यूआरएल यहाँ पे है, जहाँ पे सर्वर 2000 आई मीन विंडोज सर्वर के भी वीडियोस हैं और CCNA के भी वीडियोस हैं, वो भी मिलेंगे। और अगले मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।